अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा मेहरान ऑफिशियल से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ज़िलहज्जा के 10 अयाम हैं उनकी फजीलत के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितने भी अयाम हैं पूरे साल में, उनमें जो सबसे ज़्यादा मुझे महबूब हैं वो 3 अशरे हैं। उन 3 अशरों में जो सबसे पहला आता है वो है ज़िलहज्जा के 10 दिन। उसके बाद जो 10 अयाम आते हैं वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 अयाम हैं। उसके बाद जो आते हैं वो मुहर्रम अल हराम के पहले 10 अयाम हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ज़िलहज्जा के 10 अयाम हैं वो अल्लाह ताला को इस वजह से महबूब हैं क्योंकि इन्हीं 10 अयाम में हज मुबारक भी आता है, इन्हीं 10 अयाम में यौमुल अरफा है, इन्हीं 10 अयाम में ईद का दिन भी आता है और इन्हीं 10 अयाम में कुर्बानी के दिन भी आते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 अयाम अल्लाह ताला को महबूब हैं, वो इस वजह से महबूब हैं कि उनमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नज़ूल फरमाया। और जो फिर मुहर्रम अल हराम के पहले 10 दिन हैं उनमें आता है यौम आशूर। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि काबतुल्लाह मेरा घर है, इससे काबा शरीफ का जमाल, उसका कमाल, उसकी हरमत, उसकी इज़्ज़त, उसकी आज़मत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए महबूब हो गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो ज़िलहज्जा के 10 अयाम है ये मुझे तमाम साल के अयामों से सबसे ज़्यादा महबूब हैं और यही इसकी पहली फ़जीलत है। और इसकी दूसरी फ़जीलत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा हमारे अमाल महबूब हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे अमाल कबूल होते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, वो इन 10 अयाम के हैं। तो इस पे सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह क्या जहाद से भी ज़्यादा इसकी अज़मत है, क्या जहाद से भी ज़्यादा इन 10 दिनों के अमालों की अहमियत है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, लेकिन अगर कोई शख्स जो जहाद पर जाता है अपनी माल के साथ और अपनी जान के साथ और जब वो वापस नहीं लौट पाता, यानी कि वो शहीद हो जाता है और उसका माल भी इस जहाद में लग जाता है, तब ये 2 चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हैं इन 10 दिन के अमाल से ज़्यादा। लेकिन अगर कोई शख्स जहाद से भी वापस आ जाता है तो ये जो 10 दिन के अमाल हैं वो जहाद के ऊपर भी बारी हैं। तो इसकी जो तीसरी फजीलत में आता है कि जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए, तो उनका जो टोटल अयाम थे वो 30 दिन थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इससे बढ़ाकर 40 दिन कर दिए थे। और ये जो आखिरी 10 अयाम थे वो ज़िलहज्जा के ही 10 अयाम आए थे। और इसकी जो चौथी फजीलत है उसमें आता है कि यही 10 अयाम है जिसमें अल्लाह ताला ने अरफात के मैदान में तमाम इंसानों की रूहों को इकट्ठा किया था और फिर उनसे तौहीद का इकरार लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम इंसानों ने बैक वक्त कहा था हाँ ये अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। और इसकी जो 5वीं फजीलत आती है इन्हीं 10 दिन में यौमुल अरफा है, जिस दिन अगर यौमुल अरफा वाले दिन अगर कोई रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, मौजूदा साल के भी और आने वाले साल के भी। और इसकी जो छठी फजीलत आती है उसमें यह है कि इन 10 अयाम में, यानी कि ज़िलहज्जा के 10 अयाम में अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अपने बंदों को आग से आज़ाद फरमाता है। और इसकी जो 7वीं फजीलत है वो ये है कि इन्हीं 10 दिन में हज भी आता है। चूँकि हज बाकी पूरा साल नहीं होता, सिर्फ इन्हीं 10 अयाम में अल्लाह ताला ने हज को भी रखा हुआ है। और इसकी जो 8वीं फजीलत है वो ये आती है कि अल्लाह ताला इन 10 दिनों में शैतान को सबसे ज़्यादा ज़लील ख्वार करता है, यानी कि जंग बदर के बाद ये वो 10 अयाम हैं जिसमें जो है शैतान सबसे ज़्यादा ज़लील ख्वार होता है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों के लिए बेपनाह होती है। और इन 10 दिनों की जो 9वीं फजीलत है वो ये है कि इन्हीं 10 अयाम में, यानी कि 10 ज़िलहज को कुर्बानी का दिन आता है, जिस दिन तमाम दुनिया के मुसलमान अल्लाह ताला की बारगाह रहमत में अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कुर्बानी करते हैं। और इस कुर्बानी का खून ज़मीन पर पड़ने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह रहमत में पहुँचा दिया जाता है और अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाते हैं। और इन अयाम की जो 10वीं फजीलत आती है वो ये है कि इन्हीं 10 अयाम में वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही नाज़िल की थी कि आज हमने आपके लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। इसमें एक वाक़या भी आता है कि कुछ यहूदी जो है वो मदीना शरीफ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और बोला कि ए मुसलमानों के खलीफा, आपके कुरान में एक आयत ऐसी है, अगर वो आयत हमारे ऊपर उतरी होती तो हम उस दिन को यौमुल ईद मनाते। तो वो यही आयत थी कि आज मैंने तमाम दुनिया के
मुसलमानों के लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन 10 अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इन 10 अयाम से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे अमालों को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फ़रमाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने दोस्त ख्वाजा महरान को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।